आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। और इस नशरियात में मेरा साथ 90 मिनट तक देंगे दिल्ली स्टेडियम में। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आसिफ रशीद। नाजरीन, आज की नशरियात में लगातार छोटी बड़ी खबरों से आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। आलमी सतह पर किस तरीके की सूरत हाल है, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। कोविड-19 के बीच क्या कुछ हो रहा है, वो एक ट्रायल जो चल रही है कोविड-19 के वैक्सीन की, वो कहां पर पहुंची है और आलमी इदारे क्या कुछ उस पर कह रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा वो तरक्याती मंजरनामे पर रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, कि तरक्याती मंजरनामे का पहिया जिस तरीके से चल रहा है, क्या तरक्की वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है या जो वादे किए गए थे वो आज तक वफा नहीं हुए। साबिका हुकूमतों की तरफ से मौजूदा निजाम में भी क्या इसी तरीके से हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। और बैरून रियासत जिस तरीके से मजदूर रियासत आ रहे हैं, क्या यह बड़ा खतरा है रियासत के लिए, क्योंकि हर दिन 300 से 700 तक के बीच में जब टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हो तो सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर इतनी बढ़ती तादाद कहां से है, बैरून रियासत आने वाले लोगों की वजह से या कम्युनिटी स्प्रेड है। इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे और आपको ग्राउंड जीरो पर बताएंगे किस तरीके की सूरत हाल है। आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि आज के मौज़ूआत में कुछ अहम तरीन बातें भी आपके साथ साथ हम शेयर करने को आ रहे हैं। लेकिन इस नशरियात को जहां आप अपने टेलीविजन चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपना फोन उठाएंगे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप YouTube पर आएंगे जहां पर आप हमारी नशरियात को बिला खलल देख सकते हैं। उसके साथ साथ उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट वहां पर जरूर हमें देंगे। फिर आप फेसबुक पर भी जरूर आइएगा। जो नाजरीन अभी तक नहीं आए हैं वो फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड का भी और गुलिस्तान न्यूज़ का भी दो तरह के पेज हमारे चल रहे हैं। दोनों पेजों पर बराह रास्त नशरियात चल रही है। वहां पर लगातार आप इस वक्त भी जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। इसको शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी पेज को कीजिए। इंस्टाग्राम के साथ पर भी आप हमारे साथ हैं, ट्विटर पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप वेबसाइट पर भी हमारी आइएगा। www.gulistannews.in की वेबसाइट है जहां पर आप बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त भी जब मैं आपके सामने हूं, आसिफ आपके सामने, बात हो रही है रूबरू। और ये बात जरा आगे बढ़ाते हैं। और अब आज की शुरुआत जो है वो न तो कोविड से करते हैं न सरहद से करते हैं, बल्कि एक बड़ी बात से आपके आज शुरुआत करते हैं। और वो बड़ी खबर जो है वो जिलहज्जा के हवाले से है। ईद की आमद है और सबकी नजरें कल लगी थी सऊदी अरबिया पर कि वहां पर मरकजी इफ्ता की तरफ से क्या कुछ हुक्मनामा सामने आएगा। बहरहाल कल वहां चांद नजर नहीं आया। इस तरीके से शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और सबकी नजरें जो थी वो इस साल हज बैतुल्लाह पर थी कि कोविड-19 का कहर है। पूरी दुनिया से जो दरख्वास्त दहंदगान थे, जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट किए थे पूरी दुनिया में, और वो इन 15 से 20 दिन के बीच में सऊदी अरब में रहना चाहते थे, उम्रा करना चाहते थे, हज करना चाहते थे। लेकिन अब जो खबर इस वक्त सामने आई है वो ये है कि वो सारी दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। और वजारत हज जो मजहबी अमूर है सऊदी अरबिया का, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि जनाब जिस तरीके से पाबंदियां हमने उम्रे पर आयद कर दी थी वो पाबंदियां फिलहाल बरकरार रहेंगी और वही पाबंदियां जो है वो हज पर भी रहेंगी। इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। और जब हम हज की बात कर रहे हैं तो इस बार वजारत मजहबी अमूर जो सऊदी हुकूमत का है, उन्होंने कहा कि हज 2020 जुलाई 29 तारीख से जो शुरू होने वाला है, मंडे से जो शुरू होगा, उसमें जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ 1000 लोग जो हैं वो हज बैतुल्लाह पर आएंगे और वो 1000 लोग जो हैं वो भी मकामी होंगे। और उसमें भी जो बड़ी शर्त लगाई गई है वो ये है कि वो किसी तरीके से भी बीमार नहीं होंगे और कोई भी परेशानी जो है वो उनको नहीं होगी। सऊदी इंतज़ामिया की तरफ से जो कल बात कही गई है कि देखिए अरफात के मैदान में जिस तरीके से लाखों और अरब की तादाद में लोग जमा होते हैं, उस पर भी जो है पाबंदियां रहेंगी। और सेट प्रोटोकॉल जो मरकजी वजारत और हज अमूर चलाने वाले लोगों की तरफ से सऊदी हुकूमत में दिया गया है, उसको जो है वो पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा और इस तरीके से हज जो है वो रिवायत से हटकर अदा किया जाएगा। तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सऊदी हुकूमत को 12 से 18 बिलियन डॉलर जो थे वो मिलते थे इन अय्याम के दौरान जब लोग वहाँ
हज और उम्रे के लिए आते थे। और उम्रे के लिए जो अलहदा बात सामने आ रही है वो ये है कि एक बड़ा मुआशी धक्का जो है वो इस बार सऊदी हुकूमत को लगा है, क्योंकि मार्च से लेकर अभी तक लगातार पाबंदियां जो है वो आयद रही हैं और इस तरीके से न तो उम्रे के लिए कोई जा पाया और ना ही अब हज के लिए कोई जा सकता है। एक तरफ से कोविड-19 है और दूसरी तरफ से माली बहरान का शिकार भी सऊदी अरब जो है वो हो सकता है। इस तरीके की खबरें जो है वो आज मकामी जो वहां के अखबारात छपते हैं, अंग्रेजी रोजनामे छपते हैं, उनमें जो है वो तहरीर की गई। चीज और भी है इशफाक इसमें, चूंकि हज को पहले जब महदूद किया गया था तो इस बात का जिक्र किया गया था कि जो सऊदी अरब के अंदर ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं वो हज कर सकते हैं, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि जो बाहर के मुल्कों के लोग इस वक्त सऊदी अरब के हैं, जो 1000 का आपने जिक्र किया, यानी बाहर के जो लोग होंगे वो बिना इजाजत के हज वाले मकामात की तरफ नहीं जा सकेंगे। यानी प्रोटोकॉल जो है वो सेट कर दिया गया और इस तरीके से जो हज होगा वो कैसे होगा ये सारे लोग जानना चाहते थे, इसलिए हमने भी इस पर खबर पर नज़र रखी थी। और रात देर गए जो वहाँ पर मजहबी अमूर की तरफ से बयान जारी हुआ था उसका खुलासा हमने आपके सामने थोड़ा सा जो है वो रख दिया है। अब ज़रा हम बढ़ते हैं और भी आगे और बात करते हैं जनाब और भी खबरों की, और ख़बर जो है वो ज़रा तरक्याती मंजरनामे की अब आपके सामने हम रख देते हैं। और तरक्याती मंजरनामे की जब हम खबर रखते हैं तो माजी से लेकर हाल तक, यानी माजी से लेकर आज तक की जब हम बात करते हैं तो मुझे याद है कि साबिका टेन्योर में जब हुकूमतें बन रही थी सन 1996 में, तो नरसिम्हा राव साहब जम्मू कश्मीर आए थे और SKICC में उन्होंने कहा था कि देखिए स्काई इज़ द लिमिट का नारा देकर उन्होंने कहा था कि तरक्याती मंजरनामा इतनी तेज़ी के साथ आएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब देखते रहेंगे। बहरहाल सूरत हाल तब्दील हुई, कुछ चीज़ें बनी, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सिचुएशन इंतहाई टेंस थी, लेकिन थोड़ा सा काम जो है वो हुआ। उसके बाद हुकूमतें बदलती रहीं और मनमोहन सिंह साहब का टेन्योर आए और मनमोहन सिंह साहब के टेन्योर में राउंड टेबल बने, वर्किंग ग्रुप्स बने और हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को देने की बात हुई, लेकिन पाए तकमील कितने हुए सबके सामने है। और वो खुद जब गुलाम नबी आज़ाद साहब वज़ीर आला थे उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि वर्किंग सीज़न न होना और काम का कल्चर न होने की वजह से जनाब परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। और फिर आपको ये भी याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे और ये दौरा काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये नवंबर 7 तारीख थी, सन 2015 था, यानी 14 के चुनाव के बाद सन 2015 था। बहसत वज़ीर आज़म वो जम्मू कश्मीर आए थे और उस वक्त की हुकूमत जो थी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। और उस वक्त एक बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि देखिए ये जो तरक्याती मंसूबा है ये आने वाले 5 सालों के अंदर जो है वो चलेगा और ये तरक्याती मंसूबा जो है वो पूरी तरह से पाए तकमील तक पहुंचाकर रियासती आवाम को जो है ये छोटे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पाए तकमील तक होंगे। अब जब लगभग 4.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है तो ऑडिट बहुत ज़रूरी होता है। सरकार अपने तरीके से देखती है कि हुकूमत की तरफ से जो पैसे आए हैं वो कितने लगे हैं, क्यों नहीं लगे हैं। तो वो ऑडिटों की कहानी को जब आप पढ़ेंगे और सरकारी डॉक्यूमेंट्स को जब आप देखेंगे, अगर किसी के पास एक्सेस हो नहीं हो तो गूगल सर्च करके आप खुद भी अपने अभी देखिएगा क्या सूरत हाल है। 5 साल के दौरान जब वज़ीर आज़म डेवलपमेंट पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी जिसका नाम PMDP रखा गया था जम्मू कश्मीर के लिए, कुल मिलाकर 49% उस अमाउंट में से जो वज़ीर आज़म साहब ने कही थी पैसा जो है वो एलोकेट किया गया और तकरीबन 50 से ज़्यादा प्रोजेक्टों को बैक वक्त हाथ में लिया गया था। लद्दाख को अगर आप माइनस करेंगे, क्योंकि 5 अगस्त के बाद की कहानी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको अगर आप माइनस भी करेंगे तो जनाब रिव्यू जब हुआ यूनियन टेरिटरी के अंदर तो पता लगा कि जनाब जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ है वो एलोकेशन ऑफ फंड जब ट्रांसफर ग्राउंड पर हुआ तो वो पूरी तरह से हुए ही नहीं, प्रोजेक्टों को हाथ में लिया ही नहीं गया, या तो अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है या DPR के प्रोसेस में है, या अगर कोई बना भी तो वो पाए तकमील तक हुआ ही नहीं। और कुल मिलाकर ये सूरत हाल जो थी ये हमारे
वजीर आजम के जो पैकेज की सूरत हाल में आपको बता रहा हूं। उसके बाद जब हुकूमत गिरी और कोalition सरकारी थी तो सरकार ने कुछ और प्रोजेक्टों को हाथ में लिया और वो प्रोजेक्ट 10.465 करोड़ रुपीस के थे और जिन्हें ये कहा गया था कि देखिए ये भी एक सस्टेन प्रोग्राम के तहत हाथ में लिए जाएंगे और कंप्लीट किए जाएंगे। रिबन काटे गए लेकिन पाए तकमील तक 4.5 साल में भी वो नहीं हुए और ना ही वो 50% भी कंप्लीट हुए। ये सरकारी फिगर्स आपको बता रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स, इसमें ये भी नहीं कि 100% नहीं हुआ, कुछ प्रोजेक्ट पाए तकमील तक हुए हैं, 7-8 प्रोजेक्ट्स जिन्हें इफ्तिताह भी किया गया। मेजॉरिटी ऑफ 31 प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग है वो इस वक्त चल रहे हैं। 2 जनाब है वो बहुत ही स्लो मूविंग में है। 4 प्रोजेक्ट डीपीआर की अभी डीपीआर ही बन रहा है उनका 4 साल के अंदर। और फिर इसी तरीके से स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनका आउटले 2000 करोड़ रखा गया था और फिर भारतमाला के तहत जो पैसा रखा गया था, फ्लड मैनेजमेंट जो जहलिम का था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी तरीके से सुध महादेव टनल जो करनी थी उसकी क्या सूरत हाल है सबके सामने है। जो सरकारी अफसर यूनियन टेरिटरी के अंदर है उनका मानना है कि जून 2018 तक जब सदर राज नाफिज हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर तो फंड्स की एलोकेशन जो थी वो 26% थी, लेकिन उसके बाद ये फंड्स एलोकेशन बढ़ी और ये तकरीबन 49% तक हमारे पास आई है। अब इतना फंड्स आने के बाद काम क्यों नहीं हुआ वो तो वही लोग जवाब दे सकते हैं। 2018 के बाद इसमें एक थोड़ी सी पेशरफ जरूर हुई है गवर्नर साहब से, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो अब टेन्योर है इसमें कुल मिलाकर 2018 से अब पहले 26%, यानी जब सरकार थी, जब अनाउंसमेंट हुई नवंबर 2015 के बाद और उसके बाद जब गवर्नर रूल आया जम्मू कश्मीर में सदर राज नफाज हुआ तो अभी तक जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 22 से 23% का इसमें जो इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, यानी 26 से 49% तक के फंड्स इसमें यूटिलाइज हुए। लेकिन 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 20 से नीचे ही अभी भी हम जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जहां पर सिर्फ 6 या 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त कहे जा सकते हैं कि कंप्लीट हैं, लेकिन 7 से 8 प्रोजेक्ट्स अभी भी जो ऑनगोइंग है या फिर काम बहुत सुस्त रफ्तारी से इनका जारी है। जब ये सुस्त रफ्तारी की बात हो रही है तो एक चीज आपको जहन नशीन रखते हैं और उसके बाद जरा कुछ कमेंट्स भी इस पर लेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये कहा गया था कि जम्मू अखनूर पुंछ रोड 5100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। किस तरीके का हाल है आप सब लोग जानते हैं। श्रीनगर सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है, 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, एडिशनल फंड्स भी दिए गए। क्या हो रहा है वहां पर किसी से छुपी बात नहीं है, खुद एलजी साहब ने भी इस पर जो है वो नाराजगी का इजहार बहुत बार किया है। फिर जम्मू सेमी रिंग रोड की अगर हम बात करते हैं 1400 करोड़ रुपया जिस पर दिया गया था, सिर्फ 24% फिजिकल प्रोग्रेस जो है वो इन सभी में हुए पिछले 2 साल के दौरान। ये वो काम है जो हो सकते थे, जहां पर ना मिलिटेंसी का असर था ना कुछ था, काम हो सकता था, हुआ क्यों नहीं बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर बात करेंगे, कुछ जरा सियासी रिएक्शन भी लेंगे और फिर साथ साथ कुछ और बात भी जो है वो इस पर हम जरूर करेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनाब 7 नवंबर 2015 की तारीख थी जब वजीर आजम साहब ने एक बड़े माली पैकेज की अनाउंसमेंट की थी और उस माली पैकेज के तहत यह कहा गया था कि आइंदा 5 साल के दौरान यह पाए तकमील तक सारा होगा। सरकार जब अवामी नुमाइंदा हुकूमत जब जम्मू कश्मीर के अंदर थी तो काम सुस्त रफ्तारी से हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या गवर्नर टेन्योर में थोड़ा बहुत तेज रफ्तारी से हुआ। ये मैं ये मानूं कि पॉलिटिक्स ज्यादा हावी थी काम पर या एडमिनिस्ट्रेशन अब ज्यादा गियर अप हो रही है। देखिए गवर साहब, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, उनका हमेशा एक कंसर्न जम्मू कश्मीर के साथ रहा कि जम्मू कश्मीर 70 सालों से कहीं जो डेवलपमेंट में पिछड़ रहा था इसकी तेज से तरक्की हो मुमकिन हो। और श्रीनगर आते आते उन्होंने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया और बार बार वो इसको रिव्यू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से क्या जम्मू कश्मीर के जो यहाँ फैमिली की जो पॉलिटिक्स हमेशा हावी रही है, जिनका हमेशा नारा रहा या हम या कोई नहीं, और हमेशा इस डेवलपमेंट के पीछे भी उनकी पॉलिटिक्स रही, अगर हमसे नहीं हो सकता किसी और को करने देंगे। और जो अभी मैं सुन रहा था, देखिए जहां तक हमारी गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट फंड जो बड़ा पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया था 29% उसमें स्पेंड किया गया था और उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत बार रिव्यू किया और बहुत बार यहाँ जो कंसर्न गवर्नमेंट जिसके हम भी हिस्सा थे उनको भी उस वक्त कहा कि भाई सुस्त रफ्तारी से यहाँ काम हो रही थी। और भारतीय जनता पार्टी की एक नाराजगी भी यही थी कि उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की डेवलपमेंट के लिए इतना बड़ा पैकेज दे रही है तो
उस स्पीड के साथ यहाँ डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि देखिए छुपाने वाली बात भी, ये आप अपनी नाकामियां गिना रहे हैं या कामयाबियां? नहीं, अब छुपाने वाली बात भी नहीं है और ना देखने वाली बात। अब उन लोगों को भी ये देखना चाहिए कि जब से 2014 से जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, आप देखिए कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने आईआईटी, कहाँ जम्मू में एम्स, यहाँ में कितनी यूनिवर्सिटी और कितने बड़े कागज पे तो बड़ी चीज है। 80,000 प्रोजेक्ट, 80,000 करोड़ रुपया भी तो कागज पे है, ग्राउंड पे बताइए ना। 80,000 करोड़ रुपया भी कागज पे है। देखिए जम्मू अखनूर रोड हो, जम्मू श्रीनगर हाईवे हो, अभी हाल ही आपने अनाउंसमेंट होगी कि 2022 तक जो जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन है वो भी काम करना शुरू कर देगी। लेकिन मैं इस बात को करता हूं, यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस रेल प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो साबिका वज़ीर आज़म साहिबा थी, जो आज है नहीं दुनिया में, उसके टेन्योर में शुरू हो गया था। बाबा आदम के जमाने की बात ना कीजिए ना, मैं 2014 से आज तक की बात आपसे कर रहा हूं। गवर्नर साहब पैसा भी नहीं भेजा, 49% फंड्स टोटल आए हैं। गवर्नर साहब 80,000 करोड़ रुपए का जो बड़ा अनाउंसमेंट था वो है कहां पर? गवर्नर साहब शुरू कोई भी कर सकता है, पत्थर कोई भी लग सकता है, लेकिन काम वो होती है जो काम कराया जा सके। आप देखिए जम्मू श्रीनगर हाईवे, इसकी भी काम बड़ी सुस्त रफ्तारी या कहीं रुकी पड़ी थी। अब देखिए बानहाल श्रीनगर जो 4 वे हैं वो इसी टेनओवर में, मोदी जी की इस टेनओवर में पहला जो था उसमें कंप्लीट किया। उसी तरह से देखिए मैंने कहा कि जितने भी डेवलपमेंट, आप रिंग रोड की बात कीजिए, अब यहाँ की जो 4.5 साल मुकम्मल होने के बाद 14% काम रिंग रोड का हुआ है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैं यहाँ की परिस्थितियों को देखकर, और यहाँ जो पॉलिटिक्स हमेशा जो इस पे हावी रही है, और इसी से जनाब ये बताइए ना, अब मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, एम्स बनाने की बात तो आप लोगों की तरफ से ही हुए, पॉलिटिकल पार्टीज ने इनिशिएटिव लिया, जम्मू में, श्रीनगर में, कहां पर है वो बताइए ना, कितने साल हुए, कब काम शुरू होगा? जम्मू का एम्स तो उसमें काम शुरू हो, और यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, श्रीनगर जो एम्स यहाँ बनाए गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वादा बंद है कि जम्मू कश्मीर और खासकर में कश्मीर की तरक्की और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसमें रोड्स हो, चाहे उसमें मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे उसमें स्कूल हो, चाहे उसमें हर जो सेक्टर है उसमें वो डेवलपमेंट के लिए हमेशा वादा बंद रही। लेकिन बदकिस्मती से इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, जो पीछे वाली गवर्नमेंटें रही है उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा दी है, और हम वक्त के साथ साथ पीछे चलते रहे। उस लापरवाही के जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप भी उस हुकूमत का हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 80,000 करोड़ प्रोजेक्ट में इसलिए आज बात कर रहा हूं क्योंकि 5 साल इसके मुकम्मल होने जा रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात करना है कि 80,000 करोड़ में से कितना काम ग्राउंड पर हुआ, कितना अभी कागजों में है, और ये सारा जो है ये टाइम बाउंड काम करना था, क्यों नहीं हो पाया? किसी से तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसके हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान इससे पहले हम आगे चले, अल्ताफ साहब ने 2 चीजों का यहाँ पे जिक्र किया। 2 अहम प्रोजेक्ट, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 20 साल मुकम्मल हुए हैं, शाहराह वही का वही सिलसिला चल रहा है, 1 साल के अंदर 8-9 महीने बंद रहती है। एक दूसरा, इन्होंने पुंछ जम्मू अखनूर जो हाईवे का प्रोजेक्ट था उसमें से 27 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर पर काम हुआ है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको ये भी अभी तक पता नहीं है कि जम्मू से अखनूर तक किन किन इलाकों से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यानी जो जमीन सबसे पहले निशानदेही जमीन की करनी थी, उसका अभी तक प्रोजेक्ट को लेकर कंप्लीशन जो है वो खुद अथॉरिटीज के पास नहीं है। 2, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों से जमीन ली गई थी उनसे सिर्फ बात हुई है, उसके बाद मुआवजा या फिर बाकी चीजें तो भूल ही जाइए। पुंछ तो दूर, अभी अखनूर तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। रविंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया रविंदर जी, तर्जुमान आला कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जम्मू से हैं। अभी अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है, अल्ताफ साहब का दावा है, लेकिन पिछले 5-6 सालों का हम जो उठा रहे हैं उससे पहले भी खामियां रही हैं, मगर 5-6 सालों के अंदर जो वायदे मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर खुद वजीर आजम साहब ने किए या फिर दिल्ली से हुए, किस तरीके से आप देखते हैं कंप्लीट हुए, और अगर नहीं हुए तो खामियां या कमियां कहां पर रही? देखिए, प्रधानमंत्री जी और सरकार का एक तरीकाकार रहा कि जहां भी जाना वहां 5 साल का जब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को भी मिला करके जो उसका पूरा फंडिंग होता है उसका एक पैकेज बना करके तो उस पैकेज की घोषणा करनी। यहाँ भी एक बहुत बड़ी घोषणा जो है वो 7 नवंबर 2015 को उन्होंने दिखाया था। हमने उस वक्त भी कहा था ये इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जिनकी टोटल फंडिंग जो है उसका आंकड़ा बता करके लोगों को लुभाया गया। ऐसा ही देश के बाकी कोनों में भी हुआ। आपने देखा कैसे बिहार में ये मुद्दा बना, बाकी जगह भी बना।
जम्मू कश्मीर में भी उस वक्त जब ऐलान किया गया। आज सरकार को और बीजेपी को ये बताना चाहिए तो उसमें से कितना पैसा आया, कितना काम हुआ। हमारी नजर में ग्राउंड में कुछ दिख नहीं रहा, और मैं नहीं समझता कि 50% से भी कम पैसा जो है मुझे लगता है कि रिलीज हुआ। अगर रिलीज भी हुआ तो ग्राउंड पे खर्च नहीं हुआ। आपने अब सारी डिटेल जो है जगह जग तो हमारे पास मुहैया नहीं होंगी, लेकिन तमाम आप देख लीजिए जो मेजर प्रोजेक्ट आपने गिनाए, गौर साहब ने गिनाए, उनको ग्राउंड में आप देखिए। कहीं एम्स का प्रोजेक्ट अगर जम्मू का भी है तो वहां से साफ सफाई या चारद्वारी का काम कहीं हुआ हो। अभी मैं 4 दिन पहले वहां गया था, कुछ नजर नहीं आया। इसी तरह से जम्मू अखनूर रोड के कुछ दरख्त जरूर काटे गए, चंद मशीनें लगा करके कुछ बिल्डिंग गिराई जाती हैं। लोग कल भी धरना लगा रहे थे कि हमें पैसा तो दे दीजिए, हम अपनी दुकानें, हम अपने मकान खुद खाली करेंगे, खुद तोड़ेंगे, लेकिन कोई कंपनसेशन उनको नहीं दिया गया। रिंग रोड जो आप बना रहे थे, ये प्रोजेक्ट हालांकि पुराना है। ठीक है, मैं आपसे भी एक चीज जानना चाहूंगा। ये तो मौजूदा सिस्टम की बात है जहां पर 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी नवंबर के महीने में, और श्रीनगर के अंदर इसका वादा हुआ था। जरा और पीछे चलिए, आपके टेन्योर में भी चलते हैं, जब कांग्रेस की हुकूमत थी और मनमोहन सिंह साहब ने भी पैकेज की अनाउंसमेंट की थी, और 37,000 करोड़ रुपीज का पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी, और उसमें भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बातें हुई थी। अगर याद होगा तो मुझे 2-3 चीजें जरा गिनवाइएगा कि आपके टेन्योर में जो 11 सेक्टर बताए गए थे कितने मुकम्मल हुए आज के दिन भी। देखिए 24,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने, यहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने अनाउंस किया था। उसमें पावर स्ट्रक्चर जो है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए ज्यादा पैसा था, और उसके बाद उसको अनाउंस करके 40,000 करोड़ रुपया जरूर किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, क्योंकि हालात 2004 में जब ये एक अच्छा बहाना जनाब, हालात खराब हुए इसके बाद काम नहीं हुआ। अब मैं हालात की बात आप कह रहे हैं ना, तो आपके टेन्योर में बेसिक मेरा आज का मुद्दा जो था ना वो ये नहीं था कि आप एक दूसरे की टांग खींचे। हमारे सिस्टम के अंदर खामी का उसको जरा देखने की जरूरत है। मैं एक चीज बस रविंदर जी, चूंकि आप खुद भी सहाफी रहे हैं तो आपके पास आंकड़े तो है, मेरे से ज्यादा आंकड़े आपके पास भी होंगे। 1000 माइक्रो हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की बात आपके टेन्योर में हुई जब कांग्रेस टेन्योर था, और कहा गया कहां पर, करगिल, पुंछ, डोडा ये प्रायोरिटी पे रहेंगी। आईटी और बीपीओ सेक्टर जम्मू और श्रीनगर में खोले जाएंगे। डिटेल बताइएगा आप भी आज जरा। देखिए मैं डिटेल इस वक्त एकदम से गौर साहब मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर आपने छेड़ा है। बहुत अच्छी बात है, आप इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन चूंकि इसमें वर्कआउट करना पड़ता है। अब काफी साल हो गए हमको यहाँ भी और दिल्ली भी सरकार को छोड़े हुए। मान लीजिए उसमें से कुछ काम हुआ होगा, कुछ प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे, अगर उसमें नहीं, लेकिन आज आप देखिए कि अगर विकास की कोई यहाँ पे है, जम्मू से कश्मीर तक भी कितनी गड़बड़। आज सरकार जो है वो टोल प्लाजा तो लगाती है, लेकिन कोई नई रोड हमको नजर नहीं आती। जम्मू को अब सिटी ऑफ टेम्पल की जगह सिटी ऑफ टोल प्लाजा लोग कहना शुरू हो गए हैं। 4-4 टोल प्लाजा, 5-5 जो सरकार जो नेता जो है वो उस टोल प्लाजा को तोड़ते थे, वो सारी सड़कें जो है वो 2014 से पहले मुकम्मल हैं, और सिर्फ उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए। मैं एक एक प्रोजेक्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन वैष्णो मेहता जो ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए आए, हालांकि वो ट्रेन रविंद्र शर्मा जी एज ए जर्नलिस्ट के, अब आप पॉलिटिक्स में थोड़ा सा साइडलाइन कीजिए। बहस कलमकार को ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सिस्टम को एक एनर्जी बूस्टर की जरूरत है, ताकि जब ये पैसा आए इसे मिन अन वहां पर खर्च किया जाए जहां पर जरूरत है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिल सके। क्या ये वक्त की आज की जरूरत नहीं है? देखिए मैं ये कहूंगा कि यूपीए के कार्यकाल में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मुकम्मल भी हुए, उनको गति बढ़ाई गई, और मेजर जो डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं, रोड नेटवर्क, उन चीजों पे काम हुआ। और रेलवे और नेटवर्क मैं समझता हूँ तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो है बहुत तेजी से काम हुआ। हालांकि कई जगह रुकावटें भी आती हैं, लेकिन अब जो है वो मौजूदा सरकार से जरूर पूछिए कि आपका 80,000 करोड़ रुपया गया कहाँ, कौन कौन से प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। 24,000 करोड़ रुपया यूपीए गवर्नमेंट में, 80,000 करोड़ रुपया हमारी एनडीए गवर्नमेंट के,
अगर ये हजारों करोड़ रुपए को आप जमा माइनस करेंगे, सिफर कितने होंगे वो आप खुद देख लीजिएगा इसमें, और ग्राउंड पर कितना लगा होगा, कागज में कितना लगा होगा, मीटिंग्स पे कितना खर्चा किया गया होगा, और सर्वेज पे कितना जो हवा में सर्वे किए गए हैं वो कितने किए गए होंगे, और वो खर्चा जो सारा है वो सरकारी एक्सपेंडिचर से लिया गया होगा। ये आप मेरी बात को याद रखिएगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब पीडीपी के तर्जुमान भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आपका एक रिएक्शन जो आज मैं चाहूंगा कि बिना पॉलिटिक्स के हो। क्या आपको लगता है कि सिस्टम जंग आलूदा है और इस जंग को दूर करने के लिए अब स्प्रे की जरूरत है, हैमर की जरूरत है, नट बोल्ट को टाइट करने की जरूरत है? अशफाक साहब शुक्रिया। मैं एक शेर से शुरू करूंगा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये पीडीपी के लिए आप कह रहे हैं या सरकार के लिए? पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने रेलवे का प्रोजेक्ट की संग बुनियाद रखी थी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इशफाक साहब पॉलिटिक्स अलग अपनी जगह, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट और सेंटर रहा, जैसे सेंटर शेयर और स्टेट शेयर, स्टेट शेयर पे हमेशा काम होता रहा लेकिन सेंटर शेयर पे वही रहा, कंप्लीशन नहीं हुई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दो और बजट निकल गया। देखो जो पैकेज पिछली बार हमारा जब हम भी कोलिशन में थे हुआ, और बहुत सारे प्रोजेक्टों पे काम शुरू करना था, हमने कुछ किया, कुछ रह गया, कुछ की। आप देखो जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप एम्स की बात ले लो, कब का हमने एलोकेशन जो स्टेट की तरफ से करना था, जमीन देनी थी, सारा कुछ सपोर्ट करना था, हो गया, आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। आप IIM की बात ले लीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट खुद बनाने थे, हमने नहीं बनाने थे। आप नेशनल हाईवे रोड्स की बात देख लीजिए, प्रोजेक्ट कहाँ का कहाँ है, 2 साल पहले जहाँ छोड़ा है वहीं है। देखो शुरुआत हमने की, हम नहीं कहेंगे कि परफेक्टली सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो शुरुआत हुई, स्टेट शेयर हुआ, वो खर्च भी हुआ। लेकिन आप आज देखिए जो 2 साल से जो हालत इस वक्त लोकल रोड की है, नेशनल हाईवे की है, एम्स के बाद या टनलें जो बनानी, यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या सिस्टम के नट बोल्ट टाइट करने का वक्त आ गया है? बिल्कुल चाहिए कोऑर्डिनेशन। देखो सिस्टम को भी नट बोल्ट जो आप कह रहे हैं कसने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन जो जम्मू एंड कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो जब वो तो आप लोगों ने पूरा करना था। आप सरकार में बैठे थे, आप फोन ख्वाब भी देखते थे, आप कह रहे थे कि जनाब हमारे लीडर का तो ख्वाब है जम्मू कश्मीर के अरसरे नौ तमीर और तरक्की। अब वो ख्वाब कितना पूरा हुआ है वो तो सब देख रहे हैं आजकल। न तो 24,000 करोड़ रुपए में से मुझे लग रहा है कि 100% यूटिलाइजेशन हुई है, न 80,000 करोड़ रुपए के 5 साल मुकम्मल होने पर 100% यूटिलाइजेशन है। यही तो बड़ा सवाल है कि फंड्स की अनाउंसमेंट होती है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होती है। आप सर्वे रिपोर्ट्स देखिए, स्टेट शेयर में उन दिनों कितना काम हुआ है। आप मेडिकल कॉलेजों की बात देखिए, जिनको जमीन तक नहीं एलोकेट हुई थी वो हमने कंप्लीट, वो इस वक्त रन कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना, मैंने आपको कहा ना, जो शेयर चलिए बहुत शुक्रिया हरबख्श साहब ज्वाइन करने के लिए। जो टाइम बड़ा कम रहता है इस प्रोग्राम में, कोशिश मैं करता हूं कि छोटी छोटी करके हर एक बात जो आपके साथ बढ़े। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो श्रीनगर से हमारे साथ हमारे साथी ज्वाइन करेंगे। आपको